बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे वही ये जो लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसके फ़ौरन बाद ही ये नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मौसम ठंडा है तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर देते, नहीं तो पुराने स्टूडियो में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थंबनेल देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा। 3-4 पॉइंट मेरे माइंड में है, अगर कोई भूल ना गया तो अलग बात है, लेकिन जो मेरे माइंड में है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली बात तो ये कि ये अलार्म जो है मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। पहली बात ये कि क्वारंटाइन जो है वो कम होने वाला है, 10 दिन से जो है 3 दिन पे आने वाला है, इसके बारे में। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ ने और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि आप जो है हम आपको सेंड मीन्स कि आप आना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिल करें, लेकिन शर्त ये रखी है कि अगर आप नहीं आएंगे 2023 से पहले आपकी स्कॉलरशिप, सितंबर 2023 से पहले तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, और भी कोई मेरे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ गए तो वो भी साथ ही शामिल कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ के NOC वाला जो चक्कर है, NOC अगर हमें मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, अब हम यूनिवर्सिटी को कह देते हैं कि हम आना चाहते हैं, बाद में हम नहीं गए तो फिर क्या होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वारंटाइन का आपने देख लिया होगा, मुख्तलिफ जो है न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं एक मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से। चैनल्स मीन्स के वो जो वीचैट पे बने होते हैं या कुछ और इस तरह, तो वहाँ पे लिखा गया है कि चाइना अब अपना क्वारंटाइन 10 दिन से 7 और 10 दिन जो होते हैं वो वहाँ से उसको कम करके 3 दिन पे ला रहा है। मीन्स कि टोटल आपका क्वारंटाइन जो है 30 दिन का हो जाएगा, 3 दिन का हो जाएगा। 3 दिन का क्वारंटाइन हुआ, इट मीन्स कि आपका डेढ़ लाख बच गया। अगर 430 RMB के हिसाब से पर डे का खर्चा लगाएं तो ये बनेगा कोई 1300 RMB। ठीक है, 1300 RMB को आप 33 से ज़रब दे दें या 30 से ज़रब दे दें, जितना हिसाब लगता है लगा लें। पहाड़े मुझे नहीं आते इतने, 12 के बाद ख़त्म हो जाती है गिनती। ठीक है, तो ये आप हिसाब लगा लें। ऐसा समझिए कि आपका 25-30 हज़ार में सारा जो है क्वारंटाइन आप पूरा हो जाएगा, अगर तो 3 दिन का करते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब उन्होंने 14 दिन से 7 दिन पे किया था। ठीक है, 10 दिन जो भी होता है, तो तब भी 1-2 दिन पहले ऐसे न्यूज़ गर्दिश करने लगी थी और हमने देखा 2-3 दिन बाद हो गया वो। हम इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये 10 दिन का होगा, लेकिन 3 दिनों में सारी जो है उन्होंने गेम डाल दी और 7 दिन का क्वारंटाइन कर दिया, और 3 दिन हेल्थ मॉनिटरिंग जो भी होते हैं, बस 7 और 3 10 दिन। अब 3 दिन अगर कर देते हैं तो वारे नहीं आ रहे हैं भाई। अगर 1-1.5 लाख यहाँ से बचता है तो उधर अगर टिकट वाली चीज़ उसमें शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे अगर टिकट जो है अगर 3-3.5-4 लाख की अगर होती है तो 1.5 इसका मिला के से 5 लाख तक, 5.5 लाख तक, ये भी बहुत है, लेकिन मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो उसमें अगर चला जाता फिर भी घाटे का सौदा नहीं है, गुजारा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के जो स्टूडेंट की सिचुएशन है, वैसे तो 1.5-2-3 लाख भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, अब यही सिचुएशन है, जाना तो है। ठीक है, तो ये होगी सिचुएशन। 3 दिन का क्वारंटाइन अल्लाह करेगा हो जाएगा, उम्मीद काफ़ी है, हम होपफुल हैं कि ये 3 दिन का क्वारंटाइन हो जाएगा। तो ये हो जाता है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे। अब दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि अब मुझे इस वजह से मैं कहता हूँ कि पॉइंट लिख के मैं नहीं बैठता क्योंकि मुझे भूल जाते हैं। दूसरा कि चले हम इस पे पहले बात कर लेते हैं कि NOC। ठीक है, NOC जो है हमें अगर मिलता है, अगर NOC हमें यूनिवर्सिटी दे देती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी हमें NOC दे देती है, हम कहते हैं हम जाने वाले हैं, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि हम नहीं जाते या किसी वजह से जो है हम नहीं जा पाए, तो फिर हमें क्या, हमारी स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी, हमारी रिजेक्शन हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी NOC दे देती है और आपको अलाउ कर देती है तो लाजमी नहीं है कि आप जाएँ। ठीक है, तो फिर ऐसा समझिए वो आपके पास एक पॉजिटिव चांस आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब आप क्या करें, अगर तो आप जाना चाहते हैं तो वीज़ा लगवा लें। आप फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा भी लगवा लिया, बाद में आपको पता चलता है मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं या किसी और वजह से मैं नहीं जा सकता, तो फिर जो है हाँ, अब मुझे याद आ गया दूसरा पॉइंट जो था वो रिटर्निंग के हवाले से था 2023 तक, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो है आप नहीं जाते, वीज़ा आप लगवा लेते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगा, फिर क्या होगा, तो कोई मसला नहीं है। वीज़ा जो है 3 महीने का लिए आपके जो वीज़ा लगवाते हैं वो 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। अब 3 महीने आप गुजर गए,
फॉर एग्जांपल 3 महीने भी गुजर गए, आप उस ड्यूरेशन में भी ना गए, फिर क्या होगा? आपके पास एनओसी है, आप दोबारा जाकर वीज़ा लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट ने अभी किया है, क्योंकि जो लड़के जाने वाले थे लास्ट टाइम में ऐसे ही हुआ, क्योंकि कईयों ने लगवा लिए थे, फिर टिकट नहीं मिल रही थी, फिर महीना 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए उसमें। जो दोबारा फिर जब HEC इसमें उन्होंने किरदार अदा किया स्टूडेंट्स को वापस भेजने में, तो फिर उनके जिनके एक्सपायर होने वाले थे वो उसी एनओसी पे, पहले वाले एनओसी पे जो है उन्होंने दोबारा जाके वीज़ा लगवाया, जो एक्सपायर एक मरतबा हो चुका था 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर आपने चाइना पहुंचना होता है, नहीं तो वीज़ा आपका एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो वो भी सीन चल रहा था उस वक्त। ठीक है, अब भी ऐसा ही होगा, अगर आप नहीं जा सकते किसी वजह से, तो एनओसी आपने जो है आपके पास होगा, आप दोबारा, आपको 2-3 महीनों में लगे कि आपने किसी से कहीं से अरेंजमेंट कर लिया है पैसों का, तो आप दोबारा जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, ये कंडीशन होगी। ये नहीं है कि कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो उन्होंने फॉर्म वगैरह या लेटर ऑफ कमिटमेंट जो उन्होंने की है, कमिटमेंट लेटर भेजा है कि आप जाएँ नहीं आएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, इस तरह कोई सीन कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आपको खर्चा आप सारा बर्दाश्त खुद करेंगे, आपने कहा हम खुद करेंगे। दूसरा कि सारी पॉलिसी जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं कोविड की, उनको आप जो है फॉलो करेंगे, तो आपने कहा हाँ फॉलो करेंगे। बस इसी तरह की जो चीज़ें लिखी हुई हैं, स्कॉलरशिप कैंसिल के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से। ठीक है, मीन्स कि आप वीज़ा अगर लगा लेते हैं, आप नहीं जा सकते, तो इस तरह नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आप एनओसी ले लेते हैं, फिर यही कोशिश कीजिएगा जाने की। ठीक है, या तो आप पहले तगड़े हो जाएं अपने आप को कि भाई हम नहीं जाएंगे, या जिस तरह, या फिर अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड करेंगे हम जाएंगे, एनओसी लेंगे ये। ठीक है, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपके पास ये चांस भी मौजूद है। हो सकता है एट दैट टाइम जब आपको एनओसी मिले आप वीज़ा ना लगवाएं, आपके पास नहीं है पैसे, या आपको अरेंजमेंट का पता चल जाए कि अरेंजमेंट नहीं हो पा रही, तो आप वीज़ा फिर ना लगवाएं। वो एनओसी आपके पास है, 15-20 दिन महीने बाद जब आपको पता लगे कि अब मेरे पास अरेंजमेंट हो गई है पैसों की, तो आप फिर जाकर वीज़ा लगवा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब आते हैं तीसरी बात पे। यूनिवर्सिटी ने कहा, अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी कहेंगी आने वाले दिनों में। एक आध यूनिवर्सिटी ने कहा है, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में SCUT, उन्होंने कहा है कि आप जो है सितंबर 2023 से पहले जितने भी CSE के स्टूडेंट हैं वो चाइना पहुँचें, जिस हाल में भी पहुंचना है पहुँचे, आप पे डिपेंड करता है। इससे पहले मीन्स कि लाजमी नहीं है कि सितंबर 2023 तक, उससे पहले जब भी अब इंशाल्लाह जो है चांसेस बन रहे हैं इस सितंबर में, पहले तो बिल्कुल होप नहीं हुआ करती थी, अब तो होप लग रही है। तो इस सितंबर में अगर जाते हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है। उन्होंने कह दिया है कि आप सितंबर 2023 से पहले आए तो ठीक, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल। ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो अब चाइना 2023 से सितंबर 2023 से पहले तो बुलाएगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी 2023 में डिग्री कंप्लीट होने वाली है। मेरी खुद की जो है जुलाई 2023 में होगी, खैर सस्पेंशन ले लिए 6 महीने की, अब आगे चली गई है तो ये अलग बात है। ओके हो गया। अच्छा, अब जो है अब ये हो गया, अब नहीं जो है किसी पे बात करें सस्पेंशन। हाँ, अब क्या होगा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं वो कह रहे हैं कि CSE की पॉलिसी है। CSE की पॉलिसी है कि उन्होंने कहा सितंबर 2023 से पहले जितने भी CSE के स्टूडेंट हैं वो चाइना पहुँचे, मीन के उनको बुलाएं वो। अब हर यूनिवर्सिटी जो है कोशिश करेगी कि सितंबर 2023 से पहले इनको भेजें सबको। सितंबर 2023 से पहले मीन्स के अब वो सितंबर 2022 भी हो सकता है, ये भी तो सितंबर 2023 से पहले आता है, मार्च भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सितंबर 2023 से पहले ठीक है जाएंगे। अब बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले डोंट वरी, अब जब पॉलिसी बनेगी तो मज़ीद भी अब आगे इसमें चेंजेस होंगी। अब यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन को स्टूडेंट्स को बुलाना चाहती है और किन स्टूडेंट को जो है वो अलाउ करना चाहती है। उसको मसला नहीं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले ये नहीं कि ओहो CSE स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेनी थी, मैंने ये UCAS सेलेक्ट कर लीजिए, गलती कर दी, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, सबका इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके हो गया, बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आने वाले दिनों में आपको और भी नोटिस मिलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई सितंबर 2023 से पहले आपने आना है, तो ये सीन है। हाँ, एक और चीज़ जो है, अगर आप जो मैं बात कर रहा था कि आप NOC आपको मिल जाता है, आप नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, 2-3 महीनों के अंदर जब भी आपके पास अरेंजमेंट हो या जब आपको लगे कि आप जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई प्रोफेसर आपको करता है फोर्स के नहीं आपने आना है और अभी 3-4 महीनों में आना है, तो अगर आप नहीं आए या 2-3 महीनों में अगर नहीं आए तो आपको जो है हम आपकी स्कॉलरशिप जो है कैंसिल कर देंगे। अभी रिसेंटली यही हुआ है कि एक लड़का बता रहा था कि एक स्टूडेंट थी, उन्होंने अभी जो है जो पहला बैच किया है उसमें उनका कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो उन्होंने फिर उनके पास पैसे नहीं थे,
पैसे तो वही थे जो अभी टिकट के उनके फंसे हुए हैं एचईसी के पास। वो हो जाएंगे सॉल्व, वो तो मसला नहीं है, लेकिन मैं केस बता रहा हूँ कि उनके ऑलरेडी टिकट के पैसे उन्होंने लगा दिए थे, वो तो एचईसी के पास अभी उन्होंने वापस करने हैं, या जो भी सीन करेंगे वो एचईसी वाले कर देंगे जो भी करना है। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं भी आपने आना है, अगर नहीं आएंगे तो स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो वो फिर स्टूडेंट ने किसी तरीके से पैसे अरेंज किए। अभी जो है रिसेंटली वो स्टूडेंट जो है गई हैं, या अभी 1-2 दिन में जाने वाली हैं, बल्कि चली गई हैं। तो वो जो है अभी गई हैं। तो इस तरह अगर प्रोफेसर खड़ूस निकल आए कि आपने आना ही आना है, फिर आपको जाना पड़ेगा, वो नहीं तो फिर प्रोफेसर जो है जो भी करना चाहे प्रोफेसर कर सकता है, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल जो भी है। तो मोस्टली ज़्यादातर प्रोफेसर इतने वो होते नहीं हैं, कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली प्रोफेसर जो हैं वो ऐसे समझे ढोले होते हैं, कोई मसला नहीं है उनको, आप आएँ जब भी आएँ। तो जेन्युइन मसला होगा तो तब कोई इतना इशू नहीं है। ये भी जेन्युइन था, उनका उस स्टूडेंट का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो वीज़ा लगवा लिया था, सारा कुछ आना था, उन्होंने जाना था, तो वो नहीं जा पाई वीज़े की वजह से। लेकिन अब दोबारा जो है उन्होंने टिकट करवाई है, कोई 6 लाख के करीब जो है करीब तक टिकट हुई है उनकी, तो वो गई हैं। तो ऐसा सीन भी चल रहा है। वो जो पहले 40 डेज़ की वो जो कंडीशन थी, अगर आपको कोविड एक मरतबा पॉजिटिव आपका आ गया, आपको 40 डेज़ से पहले जो है 42 डेज़ से पहले चाइना नहीं जा सकते, वो उन्होंने वो जो है कंडीशन भी ख़त्म कर दी है कि अब आपका आ जाता है पॉजिटिव तो कोई मसला नहीं है, हफ्ते 10 दिन बाद या 14 दिन जितना भी क्वारंटाइन कह रहा हूँ जितना भी होता है ड्यूरेशन, उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। होप सो ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। अगर हुई है तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक होना चाहिए, बल्कि एक मेरे माइंड में है, वो स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं, मुझे भी लगता है अभी बनाना चाहिए, टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो वो चल नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बना देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।